दोस्तों, वीर शहीद नगरी में हम खड़े हुए हैं रास्तापाल में हमारे बीच एक ऐसे शिक्षक से हम रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जिनके बच्चे शिखर के अंदर सफलता पाकर एक अच्छी जगह पहुँचे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनको एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी जगह यूनिक जनता कॉलोनी जो शिखर में है, वहाँ इनके बच्चे पढ़े हैं। ऐसे शिक्षक से हम रूबरू करवाएंगे। और इससे पूर्व मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरा एकता समाचार जो देख रहे हैं डूंगरपुर जिले के पीठ, श्रीमलवाड़ा, धंबोला, रास्तापाल और जितने भी आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से हमने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है 21 जून को रास्ता में, जहाँ कालीबाई की स्मारक बनी हुई है। वहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन है जो 8 बजे से लगाकर 12 बजे तक चलेगा। उस कार्यक्रम में आप शिरकत करिए, आइए और वहाँ अपने करियर के बारे में बताया जाएगा। मैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स से भी कहूँगा कि एक बार आइए, यहाँ अच्छे शिक्षक आएंगे, आपको अच्छी बात बताएंगे कि सीकर में शिक्षा की नगरी कैसे बनती है। इसी बीच हमारे बीच जिनके बच्चे वहाँ पढ़े हुए सीकर में, ऐसे भगवान जी खाट से हम रूबरू करवाते हैं। भगवान जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ सर, हमें एक जानकारी मिली है, तो एकता समाचार की टीम से हमें एक जानकारी मिली कि सीकर के अंदर गुरु कृपा भी चलता है और यूनिक भी चलता है। वहाँ पे आपके बच्चे और हमारे यहाँ क्षेत्र के काफ़ी बच्चे रास्तापाल के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बताइए इसके बारे में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो एकता समाचार को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो आज ये टीम यहाँ तक पहुँची है। रही एजुकेशन की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सीकर और कोटा में अच्छी तरह से चलता है, ये मेरे थोड़ा जानता था और अनुभव था मुझे कि अगर उच्च शिक्षा, अगर अच्छी शिक्षा दिलवानी है बच्चों को, तो बाहर का एजुकेशन डूंगरपुर से तो बेटर रहेगा। इसके हिसाब से मैं, हमारे साथी श्री शांतिलाल जी कटारा ने मुझे सीकर के बारे में उन्होंने बताया। मैं सीकर गया नहीं था, पर उन्होंने बताया, शांतिलाल जी कटारा ने बताया, उनका लड़का जयेश कटारा वो भैया वहाँ पे रखा था। तो टीम वहाँ से आई और यहाँ पे अपने घर पे विज़िट करने के बाद में फिर मैंने मूड बनाया, मेरे बच्चों को सीकर रखना है, तो मैं यूनिक स्कूल में लेके गया। वहाँ हमारे माननीय बनवारी जी से मुलाकात हुई, वो अपने घर पे भी आए थे। तो बनवारी जी से फिर बात हुई, स्कूल में विज़िट की, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर बच्चों को दोनों लेके जाके मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया। खाने पीने, हॉस्टल व्यवस्था और एजुकेशन की कहो तो वहाँ पे रात के 10 बजे तक उनकी ट्यूशन व्यवस्था चल रही थी। तो मैं जैसा एजुकेशन चाहता था और ऐसा मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि वास्तव में यहाँ पे बच्चे रखूँ तो उनका भविष्य उज्जवल है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मैंने वहाँ पे बच्चे रखे और आज मेरे दोनों बच्चे वहाँ सीकर से अच्छी एजुकेशन लेके आज बड़े वाला BSc B.Ed की है मैथ साइंस से, और छोटे वाला है वो ऑर्थोमेडिकल में है, और दोनों ही अच्छे अभी ट्रेनिंग एक की छोटे वाले की शुरू है। तो मैं ये इस समाचार चैनल से ये बताना चाहूँगा कि एजुकेशन का अगर कुछ बेसिक बैकग्राउंड अगर मजबूत करना है तो सीकर में जो यूनिक स्कूल है, कई सारी स्कूल हैं, परंतु मैंने बेटर मुझे अच्छी लगी यूनिक स्कूल। और उनका वहाँ पे प्रिंसिपल आई जो बनवारी जी द्वारा, उनको मैनेजमेंट में मुझे अच्छा लगा, उनका व्यवहार अच्छा लगा, स्टाफ से मिला, उनका व्यवहार अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ पे बच्चों को रखा और उनका भविष्य बनाने की मैंने ठानी, और आज दोनों बच्चे मेरे सही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीकर में कोचिंग हब में चमकता यूनिक स्कूल, जहाँ शिक्षा नहीं संस्कार भी मिलते हैं। ऐसे संस्कार इनके बेटों को मिले हैं, क्योंकि एकता समाचार के माध्यम से हमने विजिट किया। हम एकता समाचार के माध्यम से सीकर पहुँचे, यूनिक में जाकर हमने बच्चों से रूबरू हुए, क्योंकि रास्तापाल के बच्चों से हमने खाने के बारे में भी पूछा, वहाँ रहने के बारे में भी पूछा, और वहाँ जो शिक्षा मिलती है, घर जैसा वातावरण मिलेगा, वहाँ पर घर जैसे संस्कार मिलेंगे। सर, हमने एक जानकारी मिली कि वहाँ खाना ऐसा मिलता है कि वहीं पे अपने वागड़ क्षेत्र में कहा जाता है कि अपने ईयस रोपा जाए ने ईयस बनावी ने ईयन सब्जी खवड़ावे। हाँ, वो वहाँ पे कैंपस बने हुए हैं और वहाँ स्कूल के चारों उनके वहाँ कैंपस बने हुए, वहीं पे सब्जी उगाई जाती है और गेहूँ वगैरह भी उगाए जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा मार्केट से कोई ला नहीं रहे,
और वहीं पे उगा के ना बच्चों को खिला रहे हैं, यानी कि ताज़ा और शुद्ध। जैसे हमारे गाँवों में हम ताज़ा और शुद्ध खाते हैं, और जैसे बाज़ारों में तो कहीं से पता नहीं कहाँ सब्जी आती है, कहाँ से क्या आता है, तो खाने में भी बहुत अच्छा है, बेटर है, और अच्छा उनका हेल्थ का भी ध्यान रख रहे थे। और एक्चुअल में बच्चे घर आने की भी यूँ नहीं हो रहे थे, घर जो खाना नहीं मिल रहा था इससे भी बेटर वहाँ पे यूनिक में मिल रहा था। उन्होंने गाय भी रखी है दूध के लिए। दूध के लिए गाय भैंस भी है उनके पास, वहाँ पे दूध भी उनका खुद का वहाँ पे बनता है, कोई मार्केट से नहीं ला रहे हैं, तो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने एक गौशाला भी बना रखी है, जो गौशाला से वहाँ पे गाय का शुद्ध दूध बच्चों को पिलाया जाता है। और भोजन भिंडी का हो, टमाटर का हो, या मिर्ची का हो, या कोई भी किसी भी तरह की सब्जी बिना दवाई से, बिना छिड़काव से वहाँ पे की जाती है। सर आप वहाँ गए होगे, आपने वहाँ का मैस का भोजन भी आपने चखा होगा। भोजन जगह है। एक्चुअल में देखा जाता है सभी अभिभावकों को वो ये एक अच्छी तरह से विजिट कराते हैं और खाना भी खिलाते हैं। हमने भी अपने बच्चों के साथ में खाया, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ताज़ा गोबर की खाद से बनाए थे, वो कोई ऑर्गेनिक था, सब्जी फल फूल तो ठीक है, और खाना भी बहुत अच्छा बना है। पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम में उनको पढ़ाया जाता है, सुना मैंने। पार्ट टाइम में पढ़ाया जाता है, सब क्लासें लगती हैं उनके। शाम के टाइम में 1 घंटा खेलने के बाद में 8 बजे से वापस क्लासें लगती हैं, 9 से 10, साढ़े 9 बजे तक। और बच्चा यानी कि चारों तरफ से बच्चा एजुकेशन में ही फंसा रहता है, इसको बाहरी कोई दिमाग नहीं कर जाता है, यानी कि अच्छा पकड़ है, और उनका मैनेजमेंट भी सही है। सर हमें एक और जानकारी मिली है कि वहाँ पे वागड़ के नाम से इन्होंने स्कूल का नाम जो है वो, इनके कैंपस का नाम भी वागड़ रखा है, और वागड़ के ही लोग वहाँ पे हैं। हाँ, वागड़ के हॉस्टल का नाम भी उन्होंने वागड़ का रखा था, और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हुए सभी बच्चों को, वागड़ के बच्चे वागड़ के कैंपस में रहते, उनका वो पूरा बने हुए थे, और एक एक में 2-2, 3-3 बच्चे खाली, और बड़ा बड़ा रूम है, अच्छा है, फ़ैन लगा हुआ है, टेबल है सभी के, और पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं, और अच्छा है सर। सर एक और जानकारी मिली कि 21 तारीख को आप भी यहाँ पे कोई प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हैं गुरु कृपा और यूनिक के जरिए। सर अभी बात हुई है बनवारी जी से, वो 21 तारीख को यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो वेलकम है, आप सभी टीम का वेलकम है, आपका भी वेलकम है, आओ यहाँ पे, ताकि क्या है कि प्रचार प्रसार करने में अपन को सहूलियत मिल जाए। और अधिक से अधिक मैं तो ये जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छा और बेटर और एजुकेशन, अगर बच्चे का भविष्य के बारे में सोचना है तो सीकर बेहतर है, और यूनिक स्किल में एडमिशन करावें। और वहाँ पे, और इस फंक्शन में जो वीरबाला कालीबाई कलासुआ स्टेचू पर जो फंक्शन 21 तारीख को होने जा रहा है, अधिक से अधिक अपने बच्चों को लेके आवें, ताकि उसमें जो स्कूल द्वारा आए हुए पार्टी जो बच्चों को पारितोषिक दी जाएगी, इनको माला पहना के सम्मानित करेगी, तो अच्छा रहेगा। कितने बजे से कितने बजे तक का सर ये सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा, इसके बाद में सागवाड़ा जाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप आपके बच्चों का भविष्य चाहते हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहते हो, तो एक बार आप सीकर जाइए। सीकर में गुरु कृपा और यूनिक जो स्कूल है वहाँ पे जनता कॉलोनी में, और इसी बीच हमारे वहाँ के शिक्षक हमारे बीच है जो सीकर के अंदर हमारे वागड़ क्षेत्र के ही है, डैयाना गांव के रहने वाले हैं, जो खड़कदा के पास सागवाड़ा पंचायत समिति में आता है। सर आप भी वहाँ पे सेवाएं दे रहे हो, तो बताइए क्या कहना चाहूँगा हम वागड़ वासियों को। हाँ, मैं भी पिछले 6 महीने से वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ इसी सेशन में। मेरे दोनों बच्चों का भी मैंने वहाँ पर एडमिशन करा दिया, क्योंकि मैं भी उसी जांच पड़ताल में लगा हुआ था। मैं जो निजी शिक्षक हूँ, लेकिन बच्चों के करियर को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, तो एक बेटर ऑप्शंस की तलाश में कर रहा था कि मुझे बेटर से बेटर ऑप्शंस मिले। तो मैंने नो डाउट सेवरबड़ी सीकर में जाकर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का मैंने विजिट किया, वहाँ पर देखा, जांचा, परखा, मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं, और मैं एज ए निजी शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहा था, तो मैं भी वहाँ पर अपना डेमो इंटरव्यू दिया, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और नो डाउट मुझे पहली प्राथमिकता मेरे बच्चों को एजुकेशन को लेकर चिंतित था, जो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, संतुष्टि हुई। तो निश्चित रूप से मैं इस चैनल के माध्यम से एकता समाचार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भगवान जी सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के माध्यम से मैं एज ए फैकल्टी मेंबर के रूप में आप सबका स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अधिक से अधिक संख्या में 21 जून को वीरबाला स्मारक रास्तापाल में निश्चित रूप से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है विद्यालय परिवार के द्वारा। आप अधिक से अधिक संख्या में 10वीं और 12वीं के भैया बहन आएँ, अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, अभिभावक भी आएँ, जो भी जागरूक युवा जानना चाहते हैं इसके बारे में, इसकी थीम के बारे में, तो निश्चित रूप से आप पधारें। उसमें एजुकेशन
स्पीकर आएंगे जो मोटिवेशनल स्पीक देंगे और नवाचार के बारे में बताएंगे कि वास्तव में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वास्तविक ज़रूरत क्या है, और हमारे वागड़ क्षेत्र के जितनी भी प्रतिभावान छात्र हैं उनको एक सही स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का जो प्रयास है सराहनीय है। और 22 तारीख को रविवार को अपने यहाँ गोपी होटल सागवाड़ा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सबकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, वंदनीय है। निश्चित रूप से आवें अधिक से अधिक संख्या में। देखिए, एडमिशन कराना नहीं कराना वो बात की बात है, लेकिन एक बार उसको समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार समझने के लिए निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उसके हित को लेकर के एक बार आप निश्चित रूप से पधारें अधिक से अधिक संख्या में, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका निमंत्रण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, सीकर से भी कुछ शिक्षक और फैकल्टी आ रहे हैं वहाँ? हाँ, सीकर से भी हमारे स्टाफ साथी आ रहे हैं जो अलग अलग फील्ड में, जैसे है प्री एडवांस है, जी नीट की जितनी भी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है, जो मोटिवेशन स्पीकर है, या बारीकी रूप से बहस मजबूत करने वाले जितने भी हमारे एक्सपर्ट साथी हैं वो सभी भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनका यहाँ पर जो 2 दिन का दौरा है वह वागड़ के लिए बहुत उपलब्धिकारक रहेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत भी मानना है। और निश्चित रूप से मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी 20-25 वर्षों से निजी शिक्षण सेवाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसका सार रूप यही है कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बेस्ट ऑप्शन है, उससे बेटर मुझे आज तक कोई लगा नहीं। तो इस चीज़ को आप समझें और एक बार आने का कष्ट करें। मैं सभी जनप्रतिनिधि कहो या समाज सेवी कहो या किसी भी पंचायत में कोई भी रहते हो, अगर किसी के भैया बहनों ने, छात्र छात्राओं ने 90 से ऊपर नंबर अंकित किए हैं, ऐसे बच्चों का कैरियर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके बच्चे भले नहीं हो तो भी, या बच्चों को साथ भी लेके आए, पर पेरेंट्स भी ज़रूर आए। और जिनके कम अंक आए, जिनके 70 से ऊपर नंबर भी अगर आए तो वो भी आए और आकर देखे कि कैरियर अपना बच्चों का कैसा बनाना है। एकता समाचार के माध्यम से मैं एक बार फिर आपको निमंत्रण देता हूँ कि 21 जून सुबह रास्ता पाल जो है वहाँ भगवान जी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और सागवाड़ा बस स्टैंड के नज़दीकी रोडवेज बस स्टैंड है, उसके पास में ही है गोपी होटल, जो गोपी होटल एक डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड के बीच में ही आएगा। वहाँ का कार्यक्रम का आयोजन हमारे मुकेश जी पाटीदार, जो डैयाना के रहने वाले हैं, सागवाड़ा पंचायत समिति में रहते हैं, पाटीदार समाज के एक जागरूक शिक्षक है, इनके जरिए वहाँ का कार्यक्रम होगा, जिसमें सीकर से काफ़ी आपको अच्छी अच्छी बातें बताने वाले। आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, प्रश्न का उत्तर भी वो बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे ले जाना चाहिए, किस क्षेत्र में बच्चों को डालना चाहिए, उसके बारे में कैरियर डे के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं का एक सम्मान समारोह भी रखा है। उस सम्मान समारोह में पेरेंट्स से मैं विनती करता हूँ, परिवार वालों से मैं विनती करता हूँ कि एक बार इस कार्यक्रम में आइए और बच्चों का कैरियर सुधारिए। इसी बीच अंत में भगवान जी के पास फिर मैं लेके चलता हूँ। भगवान जी, आपके क्षेत्र में जो है वो आपके क्षेत्र का काफ़ी बच्चे गुरु कृपा में सीकर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रूबरू हुए उन बच्चों से, और आपके जरिए भी काफ़ी बच्चों को वहाँ पे भेजा आपने। ठीक सुना सर आपने। हमारे गुरु कृपा में हमारे जैसे शांतिलाल जी का बच्चा है जो जयस कटारा, आज MBBS कर रहा है, यानी कि है एजुकेशन। हाँ, मानना पड़ेगा कि वास्तव में वो डॉक्टर बना है। तो हमारे इस यानी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जो ये रास्तापाल गांव है, बहुत सारे लोग हमारे जहाँ बाहर ही एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं। वेकेटरी में भी बच्चे काफ़ी वहाँ पे हैं। हाँ, है सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी ने मेरा एकता समाचार देखा और सुना। मैं आपको एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 21 जून रास्तापाल और 22 जून गोपी होटल सागवाड़ा, हमारे साथ आप आइए। एकता समाचार के माध्यम से आपका भी एक छोटा सा इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाएगा बच्चों का। बने रहे हमारे साथ।